प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है और प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम क्या है, इसी में आपकी देहली आवृत्ति की परिभाषा, देहली तरंगदैर्घ्य की परिभाषा और कार्यफलन की परिभाषा। मान लो ये जो पूरा टॉपिक है ना, इससे कम से कम 5 नंबर का क्वेश्चन फिजिक्स के पेपर में बन सकता है। ठीक है, तो आज मस्त तरीके से इन सबको बहुत आसानी से समझने वाले हैं। ये जो आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव के नियम है, इनमें से आपको एक भी बात रटनी नहीं है, ये चीज जान लो। एकदम आसानी से आप समझोगे सारी परिभाषाएं एकदम आसान तरीके से। ठीक है, तो पूरा वीडियो देखना और इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है क्योंकि ये परिभाषाएं हर साल पेपर में पूछी जाती है, तो अच्छे से इनको तैयार भी कर लेना। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं और बात करें, हमने जैसे कहा ये आपका क्लास 12 फिजिक्स का जो 11वां चैप्टर हम लोग पढ़ रहे थे, विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति वाला, इस चैप्टर को स्टार्ट किया था। तो इसी का ये टॉपिक है आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव और इसके नियम, और इसी में आपका क्या है, देहली आवृत्ति, देहली तरंगदैर्घ्य और कार्यफलन की परिभाषा। ठीक है, तो चलो मस्त तरीके से इसे समझ लेते हैं। तो देखो, बात करें सबसे पहले प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना। इसके पहले वाले वीडियो पे भी हमने जब आपको हाल-वेस प्रयोग और हर्ट्ज-लेनार्ड के प्रेक्षण बताए थे तो उसमें ये चीजें समझाई थी, लेकिन यहाँ पे भी समझ लो। ठीक है, देखो प्रकाश वैद्युत प्रभाव, जिसे इंग्लिश में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट बोलते हैं, क्या होता है। देखो, जब भी मान लो आपके पास कोई भी धातु हो, ठीक है, ये मान लो हमारे पास क्या एक धातु है, कोई भी धातु, जस्ता हो या कोई भी धातु हो, ठीक है, ये हमारे पास एक धातु है। तो प्रकाश वैद्युत प्रभाव की घटना में कहा गया, जब किसी धातु पे कोई प्रकाश या कोई पराबैंगनी किरण इस टाइप से आके मान लो पड़ती है, ठीक है, जब किसी धातु पे क्या होता है, प्रकाश पड़ता है, तो उस धातु से इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं। ठीक है, उस धातु की सतह से क्या निकलने लगते हैं, इलेक्ट्रॉन निकलने लगते हैं या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। क्या होने लगते हैं, इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन का मतलब इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं। तो मतलब जब किसी धातु की सतह पे प्रकाश गिरता है तो उससे जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है, इस घटना को हम लोग प्रकाश वैद्युत प्रभाव, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। ठीक है, मतलब जब किसी धातु पे प्रकाश गिरता है तो उससे इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होता है और इस घटना को प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना कहा जाता है। ठीक है, तो इतनी बात सिंपल सी तो आप लोग समझे। यही परिभाषा हमने यहाँ पे लिखी है, प्रकाश विद्युत प्रभाव फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे। हमने कहा प्रकाश की किरणों के प्रभाव से धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, उसकी घटना को प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। प्रकाश वैद्युत प्रभाव भी बोल सकते हो या प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन भी बोल सकते हो। ठीक है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव कहते हैं। और आगे कहा गया, प्रकाश द्वारा उत्सर्जित इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। प्रकाश द्वारा जो उत्सर्जित, यहां से जो इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जित हुआ, इन इलेक्ट्रॉनों को प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। मतलब प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना में जो इलेक्ट्रॉन निकलते हैं या जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं, उन्हें हम लोग प्रकाश इलेक्ट्रॉन या फोटो इलेक्ट्रॉन के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो यही सिंपल सी प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना है कि किसी धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की घटना प्रकाश विद्युत प्रभाव, और जो इलेक्ट्रॉन उन्हें प्रकाश इलेक्ट्रॉन अथवा फोटो इलेक्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद बात है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम कौन कौन से हैं। तो देखो सिंपल से नियम है, एक एक करके पढ़ते हैं और आसानी से समझ लेते हैं। ठीक है, तो देखो यहां से पहला नियम जो है वो कहता है कि किसी धातु से, हेडिंग लगी है प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, एकदम आसान है कि किसी धातु से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर प्रकाश की तीव्रता के समानुपाती होती है। समानुपाती बोलो या अनुक्रमानुपाती। क्या कहा गया, पहली बात पे कहा गया कि जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है, इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर, ठीक है, इलेक्ट्रॉनों के जो उत्सर्जन की दर है वो समानुपाती होती, किसके, समानुपाती के चिन्ह किसके समानुपाती होती है, प्रकाश की तीव्रता आई की। ठीक है, मतलब कि जो इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर है वो प्रकाश की तीव्रता आई के समानुपाती होती है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि जो तीव्रता आई है, जितनी ज्यादा प्रकाश की तीव्रता होगी उतने ही ज्यादा इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा, और जितनी कम प्रकाश की तीव्रता होगी उतना ही कम इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। ठीक है, क्या बात है, समानुपाती का मतलब ये, अगर प्रकाश की तीव्रता ज्यादा तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, और अगर तीव्रता कम तो कम इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। ये सिंपल सी बात है। तो पहला नियम क्या है प्रकाश विद्युत प्रभाव का, कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तीव्रता के समानुपाती होती है। मतलब जितनी अधिक तीव्रता होती है उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकलते हैं धातु की सतह से, और जितनी कम तीव्रता उतने कम इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पहली बात। दूसरी बात कही गई कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। यहां से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉन है, इनकी जो ऊर्जा है, कौन सी ऊर्जा, गतिज ऊर्जा,
गतिज ऊर्जा ये तीव्रता पे आपका निर्भर नहीं करती, ठीक है। प्रकाश की तीव्रता पे बिल्कुल भी निर्भर नहीं करती। अगर आप प्रकाश की तीव्रता को घटाते या बढ़ाते हो तो इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा जो है, जो काइनेटिक एनर्जी है इलेक्ट्रॉनों की, उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, ठीक है। दूसरी बात क्या कही गई, अगर आप क्या करते हो, तीव्रता को घटाते बढ़ाते हो तो गतिज ऊर्जा पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर पे तो प्रभाव पड़ेगा, लेकिन गतिज ऊर्जा पे प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। तीसरी बात कही गई कि प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पे बढ़ती है, ठीक है। मतलब जो गतिज ऊर्जा वो किस पे निर्भर करती, आवृत्ति पे। जो गतिज ऊर्जा है वो आपका आवृत्ति पे निर्भर करती है, ठीक है। अगर आवृत्ति बढ़ा देते हो तो गतिज ऊर्जा भी बढ़ जाती है, ठीक है। ये बात याद रखना। तो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति बढ़ाने पे बढ़ जाती है, ठीक है। फिर है कि जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। क्या कहा गया, जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी। ये जो आपका प्रकाश आ रहा है इसकी जो आवृत्ति हो, इसकी जो आवृत्ति हो, कैसी आवृत्ति हो, उसका नाम हो देहली आवृत्ति। जब आपकी प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। देहली आवृत्ति क्या होती है, एक बहुत ही न्यूनतम आवृत्ति होती है, ठीक है। न्यूनतम का मतलब एक बहुत कम आवृत्ति होती है, ठीक है। तो आपका कहा गया जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। तो अगर आपसे कहा जाए कि इलेक्ट्रॉन अगर मान लो आवृत्ति देहली आवृत्ति नहीं, आवृत्ति ज्यादा है या कुछ और आवृत्ति है, तो क्या इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे, तो बिल्कुल नहीं होंगे। आपका जब आवृत्ति देहली आवृत्ति के बराबर होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। बस ये बात ध्यान रखना, ठीक है। फिर है प्रकाश के धातु के सतह पर गिरने तथा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती। अगली बात ये कही गई कि धातु के मतलब प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने तथा धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन के बीच कोई भी समय पश्चता नहीं होती। समय पश्चता का ये मतलब है कोई भी समय नहीं लगता। मतलब जैसे ही धातु की सतह पर प्रकाश गिरा तुरंत बहुत कम समय में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं, मतलब बहुत कम समय लगता है, इसीलिए कहा गया समय पश्चता नहीं होती। मतलब बहुत ही कम समय में धातु पे प्रकाश गिरते ही इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होने लगता है। तो ये आपके इसके नियम है। पहला कि धातु से जो प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर तीव्रता के समानुपाती। दूसरा, इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आवृत्ति पर निर्भर नहीं करती। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा तीव्रता पर निर्भर नहीं करती, आवृत्ति पे करती है। प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आवृत्ति पे करती, मतलब आवृत्ति बढ़ाने पे बढ़ जाती है, ठीक है। फिर जब आपतित प्रकाश की आवृत्ति देहली आवृत्ति होगी तभी धातु की सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होंगे। पांचवा, जब प्रकाश के धातु की सतह पर मतलब प्रकाश के धातु की सतह पर गिरने से और धातु से इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन में कोई भी समय पश्चता नहीं होती। मतलब बहुत ही कम समय में जैसे ही प्रकाश गिरता है तुरंत ही इलेक्ट्रॉन बाहर निकलने लगते हैं, ठीक है। तो ये बात है, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव के नियम, ये प्रकाश विद्युत प्रभाव की घटना। सिंपल तरीके से आपको पूरा हमने समझा दिया, ठीक है। एकदम सिंपल तरीके से आप लोग समझ चुके हो और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आपका पूछा जाता है, ठीक है। तो इससे आप लोग क्या करो, स्क्रीनशॉट कर लो, नोट कर लो। अब आपके पढ़ाते हैं आपको क्या, देहली आवृत्ति की परिभाषा, देहली तरंग दैर्ध्य की और कार्यफलन की। प्रकाश विद्युत प्रभाव की तो पढ़ लिया, उसके नियम भी देख लिए। अब देहली आवृत्ति, देहली तरंग दैर्ध्य और कार्यफलन को देखते हैं, ठीक है। तो इसे जल्दी से आप लोग नोट कर लो। आप बात कर लेते हैं उन सभी परिभाषाओं के बारे में जो देहली आवृत्ति की परिभाषा, देहली तरंग दैर्ध्य की परिभाषा और कार्यफलन की परिभाषा। तीनों परिभाषा एकदम सिंपल है, कुछ भी नहीं। बस देहली आवृत्ति के लिए आपको शब्द याद रखना है। देहली आवृत्ति एक न्यूनतम आवृत्ति होती है, देहली तरंग दैर्ध्य एक अधिकतम तरंग दैर्ध्य होती है और जो कार्यफलन है वो एक न्यूनतम ऊर्जा होती है। बाकी परिभाषा सेम है, पढ़ लेते हैं फिर सूत्र समझाते हैं, ठीक है। देहली आवृत्ति को इंग्लिश में थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, ठीक है। देहली आवृत्ति को क्या बोलते हैं, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। परिभाषा क्या कहती है कि प्रकाश की वह न्यूनतम आवृत्ति जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सकती है, देहली आवृत्ति कहलाती है। और इसे न्यू नॉट इस टाइप से बनता है, न्यू वी जैसा, और इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं। क्या पढ़ेंगे, न्यू नॉट, ठीक है। इसे न्यू नॉट से प्रदर्शित करते हैं या लिखा है कि उत्सर्जन करा सके, देहली आवृत्ति न्यू नॉट कहलाती है, ठीक है। फिर देहली तरंग दैर्ध्य को थ्रेशोल्ड वेवलेंथ बोलते हैं। कहा गया वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य लैम्डा नॉट कहलाती है। परिभाषा सेम है, दोनों में कुछ भी नहीं, बस इसमें वह न्यूनतम आवृत्ति जोड़ना है, इसमें वह अधिकतम तरंग दैर्ध्य जो धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्ध्य, ठीक है। फिर है प्रकाश विद्युत कार्यफलन, इसे इंग्लिश में बोलते हैं फोटो इलेक्ट्रिक
वर्क फंक्शन। क्या होती है? वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करा सके, प्रकाश विद्युत कार्यफलन W कहलाता है। ठीक है, आगे की परिभाषा सब में सेम है, बस इसमें वह न्यूनतम आवृत्ति, इसमें वह अधिकतम तरंग, इसमें वह न्यूनतम ऊर्जा, और आगे की सेम है जो किसी धातु के पृष्ठ से इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके वो कहलाता है। ठीक है, बस इसमें ये चीज है। अब इनके सूत्र समझ लेते हैं। देखो C बराबर सूत्र होता है न्यू लैम्डा। ठीक है, C बराबर सूत्र क्या होता है? न्यू लैम्डा। C होती प्रकाश निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल, न्यू होती आवृत्ति और लैम्डा होता है तरंग दैर्घ्य। तो अगर यहां से हम देहली आवृत्ति का सूत्र बनाए तो वो हो जाएगा न्यू नॉट बराबर C बटा लैम्डा नॉट। ठीक है, न्यू नॉट बराबर सूत्र क्या होगा? यहां से न्यू का सूत्र निकाल लो तो C बटा लैम्डा आ जाएगा। तो न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? C बटा लैम्डा नॉट, जहां न्यू नॉट क्या है? देहली आवृत्ति, लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंग दैर्घ्य। लैम्डा नॉट क्या है? देहली तरंग दैर्घ्य है। ठीक है, देहली तरंग दैर्घ्य। और C क्या है? निर्वात या वायु में प्रकाश की चाल। C क्या है? प्रकाश की चाल है वायु में। ठीक है, प्रकाश की चाल कहाँ पे? वायु में प्रकाश की चाल है। और इसका मान भी सबको याद होगा, 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड, है ना? 3 गुणे 10 की पावर 8 मीटर पर सेकेंड होता है C का मान। तो ये सिंपल सी देहली आवृत्ति की परिभाषा है। परिभाषा बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे कह रहे हैं तैयार जरूर करना। ठीक है, फिर देहली तरंग दैर्घ्य, थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, इसकी परिभाषा भी अच्छी एकदम। वह अधिकतम तरंग दैर्घ्य जो धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों को उत्सर्जन करा सके, देहली तरंग दैर्घ्य लैम्डा नॉट कहलाती। ठीक है, अब इसमें क्या है? इसका सूत्र यही से बना लो। देखो, लैम्डा नॉट को इधर कर लो, न्यू नॉट को नीचे कर लो, तो लैम्डा नॉट बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट बराबर हो जाएगा C बटा न्यू नॉट। लैम्डा नॉट क्या हो जाएगा? लैम्डा नॉट बराबर C बटा न्यू नॉट हो जाएगा। ठीक है, जहां से C वही प्रकाश की चाल, न्यू नॉट वही देहली आवृत्ति, लैम्डा नॉट वही देहली तरंग दैर्घ्य, बस फॉर्मूला बन गया। फिर है प्रकाश विद्युत कार्यफलन, इसको फोटो इलेक्ट्रिक वर्क फंक्शन बोलते हैं। वह न्यूनतम ऊर्जा जो किसी धातु की सतह से प्रकाश इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जन करा सकती है, प्रकाश विद्युत कार्यफलन, W कहते हैं। और W बराबर सूत्र होता है H न्यू नॉट। ठीक है, W बराबर सूत्र क्या होता है? H न्यू नॉट। ठीक है, W कार्यफलन, न्यू नॉट देहली आवृत्ति, H क्या है? H को बोलते हैं प्लांक कांस्टेंट या प्लांक नियतांक। क्या बोलते हैं हिंदी में? प्लांक नियतांक, इंग्लिश में प्लांक कांस्टेंट। ठीक है, प्लांक नियतांक। और प्लांक नियतांक का मान भी याद रखना, H बराबर होता है 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। ये H की वैल्यू होती है, H बराबर 6.6 गुणे 10 की पावर माइनस 34 जूल सेकेंड आपकी H की वैल्यू होती है। तो ये सिंपल से प्रकाश विद्युत कार्यफलन। तो सिंपल तरीके से आपने इसे भी समझ लिया। फॉर्मूला W बराबर H न्यू नॉट, जहाँ W कार्यफलन, H प्लांक नियतांक और न्यू नॉट क्या है? देहली देहली आवृत्ति। ठीक है, तो ये देहली आवृत्ति की परिभाषा, देहली तरंग दैर्घ्य की और प्रकाश विद्युत कार्यफलन की। ठीक है, तो इन्हें भी आप आसानी से सीख चुके हो। हमने कहा था कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा और आप आसानी से सीख जाओगे। तो प्रकाश विद्युत प्रभाव भी समझ गए, उसके नियम भी समझ गए और ये सभी परिभाषाओं को भी हम लोग समझ चुके हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं आज की इस वीडियो पे आपको ये सारी चीजें आसानी से समझ में आई होंगी। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर कर लेना, और जो लोग नए हो सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे इसी टाइप से आपकी क्लास 12 की सभी सब्जेक्ट की तैयारी मस्त तरीके से चल रही है। ठीक है, और चैनल पे नए हो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और इसके पहले भी हमने इस चैप्टर के सारे टॉपिक पढ़ाए हैं, अगर उनके वीडियो देखना चाहो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे फिजिक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहां से जाके आप सारे वीडियो देख सकते हो, मस्त तरीके से अपनी तैयारी चैनल से पढ़ के कर सकते हो। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, और कमेंट करके सबको जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप लोग कमेंट करते हो तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि चलो हमने पढ़ाया, आपको समझ में आया। ठीक है, तो कमेंट सबको जरूर से जरूर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो पे, इसे नोट कर लो सब लोग।